हालांकि वे श्रापित थे, लेकिन उसी श्राप के साथ उन्हें ऐसी दिव्य शक्तियां भी मिली जो किसी साधारण इंसान के पास नहीं थी। समय बीतता गया, दोनों राजकुमार बड़े होने लगे। सर्पियन बेहद चालाक, महत्वाकांक्षी और स्वार्थी स्वभाव का था। वो अपनी ताकत पर घमंड करता था। वहीं ओलेरिस बुद्धिमान, शांत और दयालु था। वो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता और राज्य के लोगों की मदद करता। रानी का झुकाव हमेशा ओलेरिस की तरफ जाता था और यह बात सर्पियन को बचपन से ही पसंद नहीं थी। उसे अपने भाई से ईर्ष्या और नफरत थी। इसी दौरान राजा के एक विदेशी मित्र अपनी पत्नी और प्रिंसेस लारा के साथ अक्सर महल में आया करते थे। लारा बचपन से ही दोनों राजकुमारों की अच्छी दोस्त बन गई। वह सर्पियन और ओलेरिस दोनों के साथ खेलती, बातें करती और उन्हें कभी अलग नजर से नहीं देखती थी। यही वजह थी कि सर्पियन के मन में उसके लिए प्यार जन्म लेने लगा। तीनों अब बड़े हो चुके थे। राजा और रानी ने सोचा समय आ गया है। महाराज, ओलेरिस और लारा अब बड़े हो चुके हैं। बचपन से दोनों एक दूसरे को समझते आए हैं। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि हम दोनों का विवाह कर दें। जब विवाह का प्रस्ताव लारा के माता पिता के पास भेजा गया, उन्होंने साफ मना कर दिया। नहीं, हम अपनी बेटी की शादी आधे इंसान और आधे जानवर से नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ, लेकिन ओलेरिस को मैं बचपन से जानती हूँ। वह कैसा दिखता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर सभी खुश थे, सिवाय सर्पियन के, जिस लड़की से वह बचपन से प्रेम करता था। अब वह उसके भाई की होने वाली थी। अब समय आ गया है इस राज्य के नए राजा को चुनने का। हमारे राज्य की परंपरा के अनुसार दोनों राजकुमारों के बीच एक प्रतियोगिता होगी और जो विजेता बनेगा वो इस राज्य का नया राजा होगा। इस प्रतियोगिता को देखने पूरे राज्य की जनता महल में इकट्ठा हुई। प्रिंसेस लारा भी वहां मौजूद थी। तुम दोनों को हमारे सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली साथी का सामना करना होगा। याद रहे, उसे मारना नहीं है। कुछ ही क्षणों बाद विशाल दरवाजे खुले और एक प्राचीन हाथी बाहर आया और वह किसी साधारण हाथी से लगभग 4 गुना विशाल था। प्रतियोगिता शुरू होते ही दोनों राजकुमार हाथी पर टूट पड़े। सर्पियन के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह हाथी पर हमले का दिखावा कर चालाकी से ओलेरिस की तरफ वार मोड़ देता। अचानक सर्पियन ने एक ऐसा वार किया जिससे ओलेरिस गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन ओलेरिस हार मानने वालों में से नहीं था। वह फिर खड़ा हो उठा। गुस्से और जीत की लालसा में सर्पियन ने अपनी तलवार से हाथी पर इतना भयानक वार किया कि वह जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी थी। राजा जानते थे कि सर्पियन ने नियमों का उल्लंघन किया, लेकिन परंपरा के अनुसार एक और महत्वपूर्ण घोषणा है। कल प्रिंस ओलेरिस और प्रिंसेस लारा की रिंग सेरेमनी होगी और उसके अगले दिन प्रिंस सर्पियन का राज तिलक किया जाएगा। उस रात लारा घायल ओलेरिस से मिलने उसके कब्ज में आई। कुछ देर बाद जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में सर्पियन के कच के सामने उसकी नजर पड़ी। आखिरकार मैं जीत गया। अभी तो तुम आईने के सामने थे, इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? आधा सर्प होने के कुछ फायदे भी होते हैं। हमारी गति इंसानों से कहीं ज्यादा होती है। वैसे जीत की बधाई हो प्रिंस सर्पियन। अगली सुबह पूरे महल को फूलों और रोशनी से सजाया गया था। आज ओलेरिस और लारा की रिंग सेरेमनी थी। दोनों एक साथ खड़े थे। महाराज, रिंग सेरेमनी शुरू होने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहो बेटी। महाराज, अगर मुझे विवाह करना है तो मैं प्रिंस सर्पियन से विवाह करना चाहती हूँ। लारा, तुम तो मुझसे विवाह करना चाहती, फिर यह फैसला क्यों? मैं केवल सर्पियन से ही विवाह करूंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं जीवन भर किसी से विवाह नहीं करूंगी। सर्पियन के चेहरे पे पहली बार सच्ची खुशी दिखाई दी। वही ओलेरिस चुपचाप पीछे हट गया। कुछ ही देर बाद प्रिंसेस लारा और प्रिंस सर्पियन की रिंग सेरेमनी पूरी हो गई, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि लारा ने यह फैसला प्रेम में नहीं लिया है। बचपन से ही उसकी नजर इस राज सिंहासन पर थी। उसे किसी राजकुमार से प्यार नहीं था, उसे केवल रानी बनना था। और जैसे ही सर्पियन भविष्य का राजा बना, लारा ने उसी समय अपना फैसला बदल दिया और यहीं से शुरू हुई द कर्स्ड ट्विन प्रिंस की असली कहानी।